जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी अपने एक मैं कहूँगा जो इम्प्रोवाइजेशन होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि उनके जो इम्प्रोवाइजेशन होते हैं उसको कई लोग मतलब क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, गलत भी कहते हैं और कई लोग उन चीज़ों को सही भी ठहराते हैं। सभी की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं, लेकिन इस बार 14 अगस्त को मतलब जो कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी है, उसको लेकर उन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात कही है, पाकिस्तान को लेकर नहीं कही बल्कि उन्होंने भारत में जो हुआ था उसको लेकर बात कही है। और वो वाकई में कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कि उस दिन जो भारत ने देखा, भारत ने झेला, भारत के साथ हुआ, वो सभी को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। प्लस हमारे पड़ोसी के मुंह पर एक करारा तमाचा भी हो। कल भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को आज भी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाइयों और बहनों को विस्थापित होना पड़ा था और अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले ट्वीट में कहा कि #पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई है। यही वो दिन था जब देश का विभाजन हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को एक पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए थे, बल्कि बंगाल का भी अलग से विभाजन किया गया था और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया था, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। कहने को तो ये देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल ये दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। भारत माँ के सीने पर बंटवारे का ये जख्म सदियों तक रिश्ता रहेगा और आने वाली नस्लें तारीखों के साथ इस दर्द को जीती रहेंगी और वो इसको कभी भी भूल नहीं पाएंगी और इसको महसूस भी करती रहेंगी। ऐसे में इस तरह से इस दिन को याद किया जाना ये बहुत ज़रूरी भी मुझे लगता है और सही भी लगता है, क्योंकि इससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी याद कर सकेंगी कि 14 तारीख को क्या हुआ था और हमें क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये भी उनको याद रहेगा। आप सभी का इस मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।